We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ। अब तक की जांच के मुताबिक दावा यह किया जा रहा है कि सोनम रघुवंशी का अफेयर राज कुशवाहा से था और दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन सोनम के परिवार वालों ने अचानक राजा से शादी फिक्स कर दी। सोनम परिवार वालों का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, लेकिन वो राज कुशवाहा को भी नहीं छोड़ना चाहती थी और इसके बाद ही सोनम ने विधवा वाला प्लान तैयार किया। क्या थी ये प्लानिंग और कैसे इससे पर्दा हट रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। घोड़ी पर सवार राजा रघुवंशी का ये वीडियो शादी को लेकर उसकी खुशी का सबूत है, मगर ये किसी को नहीं मालूम था कि राजा की खुशी उसे दुखद अंत की ओर खींच कर ले जा रही है। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की 11 मई को अरेंज मैरिज हुई थी। राजा का परिवार सोनम को बेटी की तरह घर लाया था। राजा बहुत खुश था। सब वीडियो में नाच रहा, कूद रहा, बहुत मस्ती कर रहा, सबके साथ बहुत खुश था मेरा बेटा। वो क्या, हम पूरे घर भर के बहुत खुश थे क्योंकि उसकी शादी का हम बहुत दिन से इंतज़ार कर रहे थे। तो हमने सोचा मंगली लड़की अभी तक मिली नहीं, अब मिल गई तो कर दें। जबकि है ना, हमारे लड़के के लायक भी लड़की नहीं थी, इतनी लड़का इतना सुंदर लगता थे के बाद भी हमने सोचा संबंध जुड़ जाएंगे, अपने समाज वाले उठने बैठने लायक लोग हैं तो अच्छा लगता, समाज में 4 जने बैठते उठते हैं, तो इसीलिए हमने कर दी थी। शादी के 12 दिन भी पूरे नहीं हुए थे। शादी के दौरान बिताए गए खुशनुमा लम्हों की चर्चा भी अभी खत्म नहीं हुई थी कि 23 मई को एक मनहूस खबर आई। हनीमून पर गए राजा और सोनम शिलोंग में गायब हो गए। 12 जून को राजा की डेड बॉडी मिली, लेकिन सोनम का सुराग नहीं मिला। तब परिवार को लगा कि शायद ये अपहरण या लूट का मामला है, क्योंकि राजा की सोने की चैन, अंगूठियां और बटुआ गायब थे। मगर 9 जून को सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली तो पूरी कहानी ही पलट गई। सोनम इस पूरी वारदात की मास्टरमाइंड मानी जा रही है। उससे जुड़े कई खुलासे हुए हैं। शिलोंग पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की पूरी साजिश रची थी। पुलिस के मुताबिक ये अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर था। इस साजिश को अंजाम देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किलर्स को शिलोंग बुलाया गया था। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में पुलिस सोनम के अलावा राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल सिंह चौहान और आनंद कुर्मी को गिरफ्तार कर चुकी है। शिलोंग पुलिस है, उनके द्वारा इंट्रोगेशन किया गया था। 3 को अरेस्ट किया जाकर कल उनका ट्रांजिट रिमांड 7 दिन का लिया गया था और आज एक आरोपी और आ गया है जिसकी भी अरेस्टिंग हुई है। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में जो उन्होंने पूरा बताया, जो हमसे शेयर किया गया है, केवल 4 ही आरोपी अभी फिलहाल जो इंदौर में जो थे 4 ही आरोपी उनके द्वारा बताया गया। आगे भी अगर वो कुछ ऐसा बताते हैं, चूंकि लगातार कोऑर्डिनेशन में फ्रॉम डे 1 से लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नर के डीसीपी राजेश त्रिपाठी सर लगातार उनके कोऑर्डिनेशन में लगातार कोऑर्डिनेशन चल रहा है और अगर कोई और इनपुट देते हैं तो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट पूरी उनकी सहयोग करेगी। मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मर्डर मिस्ट्री से जुड़े कई गहरे राज खुल रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि शादी से पहले ही सोनम ने राजा रघुवंशी को रास्ते से हटाने और राज के साथ अपनी लाइफ सेट करने का प्लान तैयार कर लिया था। अब तक की तफ्तीश में मिले सुराग के बाद इस बात का दावा किया जा रहा है कि सोनम और राज कुशवाहा ने पूरी साजिश को बेहद शातिर तरीके से अंजाम दिया। सूत्रों का दावा है कि सोनम और राज कुशवाहा पहले ही शादी का प्लान बना चुके थे, लेकिन सोनम के पिता की रजामंदी ना मिलने का डर था, इसलिए दबाव नहीं बनाया। इसके बाद ये तय किया गया कि राजा से शादी के बाद उसकी हत्या की जाए और सोनम विधवा हो जाए। इसके बाद प्लान था कि विधवा सोनम से शादी के लिए राज पहल करता, जिसका विरोध परिजन भी नहीं कर पाते। राज और सोनम की साजिश से राजा रघुवंशी का परिवार बिल्कुल भी वाकिफ नहीं था। राजा के परिजन तो राज को जानते तक नहीं थे, मगर आशंका जताई जा रही है कि राज और सोनम की नजदीकी के बारे में सोनम के परिजनों को
पहले से पता था। तो जो राज है, राज इनके ऑफिस को एम्प्लॉयर है, तो एम्प्लॉयर का आना जाना हमको एकदम थोड़ा शक नहीं लगा हम लोगों को। और राजा को जिस दिन लेके आया था मैं 4 तारीख को, उस दिन भी वो यहाँ पे शामिल था उसके पापा के साथ में। तो उसके पापा को भी इतनी साथ हुई थी ये वही कातिल है जिसने राजा को मारा है। तो उन लोगों को भी नहीं पता था, क्योंकि उन लोगों को कुछ ऐसा आइडिया होता कभी उसको लेके आते नहीं फिर। तो वो ये चीज़ें मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं, तो इसकी मम्मी को जरूर कुछ पता होगा इस बारे में। बाकी इसकी मम्मी को भी ये भी नहीं पता होगा तो राज नहीं मारा था उस टाइम पे। बाकी ये जरूर पता है उसकी मम्मी को, तो राज का अफेयर चल रहा हुआ इससे, सोनम से। सोनम और राज की साजिश को लेकर इसलिए भी आशंका गहरी है क्योंकि सोनम ने हनीमून पर जाते वक्त काफी गहने पहने थे। इसके अलावा सोनम अपने पति राजा रघुवंशी को चेन, ब्रेसलेट, अंगूठियां पहनाकर ले गई थी। दावा किया जा रहा है कि शिलोंग जाते वक्त राजा ने करीब 10 लाख रुपए का सोना पहना था। इस बात पर राजा की मां ने भी सवाल उठाया था कि हनीमून ट्रिप पर कौन इतने जेवर लेके जाता है। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि ये जेवर कहाँ है। ये भी पता लगाया जा रहा है कि हत्या कर गहने हड़पने की साजिश भी तो नहीं रची गई थी, ताकि बाद में सोनम और राज को आर्थिक परेशानी का सामना ना करना पड़े। एयरपोर्ट के बाद उन्होंने फ़ोटो डाली थी, फ़ोटो में मेरे को चेन दिखी थी, तो मैंने बोला चेन क्यों पहन के जा रहे हैं, अपन परदेश जा रहे हैं। मेरे को है ना डर लगता राजा, ये कुछ चीज़ पहन के जाते हैं तो मालूम आजकल ऐसा होता है, गर्दन कट जाती बेटा जरा इसी चेन के पीछे, या तो कोई खींच के ले जाए तो अपन गिर जाएंगे। तो बोलता नहीं मम्मी अब मैं उतार के रख लूँगा, मेरे को सोनम ने बोला था। तो मैंने कि तूने क्यों पहनी सोनम के कहने में, तो बोले ठीक है फिर मैं उतार के बैग में रख लूँगा, उसने इतना मेरे से बोला था। मेघालय पुलिस को शक है कि सोनम के भाई गोविंद की भूमिका भी इस साजिश में संदिग्ध हो सकती है। शिलोंग यात्रा के दौरान होटल बुकिंग और रुकने की व्यवस्था जिस तरह से बदली गई, पुलिस उसकी तफ्तीश कर रही है। सूत्रों के मुताबिक सोनम और गोविंद फोन पर लगातार संपर्क में थे। अब पुलिस कॉल रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री खंगाल रही है ताकि ये पता चल सके कि क्या गोविंद को इस साजिश की जानकारी थी, कहीं वो भी इस साजिश का हिस्सा तो नहीं है। ये शक इसलिए भी गहरा रहा है क्योंकि सोनम ने गाजीपुर से अपने पति के घर नहीं बल्कि अपने भाई गोविंद को ही फोन किया था। देखिए बेकसूर होते कभी तो सोनम राज जो है इतने बात क्यों कर रहा है, 17 दिन से बात क्यों करी उन लोगों ने। बेकसूर होते कभी तो घर फोन लगाने के बदले रात से बात क्यों करे दिन रात। वो इंदौर आती बगाता हमको घर में फ़ोन लगाती, हमको फ़ोन लगाना लगाते हुए उसके भाई को ना फ़ोन लगाते हुए रात से दिन रात बात कर रही थी। राज को जब पकड़ा गया पुलिस द्वारा तो उसके बाद अगले दिन सिलेंडर क्यों कर दिया उसने, कि रात से बात नहीं हो पाई उसकी। मामला बेहद उलझा हुआ है, लगातार नई नई कहानियां सामने आ रही हैं और नए खुलासे भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि क्या सोनम और राज के बारे में परिवार पहले से जानता था। सवाल ये भी है क्या राजा की हत्या की साजिश के बारे में सोनम के भाई को सब पता था। क्या सोनम को गाजीपुर तक पहुंचाने और उसके सरेंडर कराने में गोविंद की कोई भूमिका थी। फिलहाल सोनम समेत गिरफ्तार किए गए आरोपी मेघालय पुलिस की ट्रांजिट रिमांड पर हैं और उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।